नमः सिद्धिभ्ये नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। छेड़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय चल रहा है और इस संदर्भ में जो अपनी चर्चा चल रही है कि जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंधरु संबर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों श्रद्धानो है सो ही समकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीत उर आनो। विगत चर्चा में ये बात आई थी कि निर्जर मोक्ष कहे जिन कि जिनवर देव ने ये जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप बताया है, तिनको ज्यों का त्यों श्रद्धानो जैसा का तैसा श्रद्धान करना चाहिए। अब इस संदर्भ में ज्यों का त्यों श्रद्धानो इसकी चर्चा करते हुए बात कही थी कि शब्दों को नहीं पकड़ना बल्कि शब्दों का जो आशय है, अभिप्राय है, प्रयोजन है, उसको समझकर उसको आत्मसात करना है। समझ में आया ना? और इस संदर्भ में श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के 9वें अधिकार के प्रश्न क्रमांक 318 के आधार से अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। क्या चर्चा थी कि विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान करने की जो बात कही है, अथवा ये कहें ज्यों का त्यों श्रद्धानो, ये जो बात कही है उसका अभिप्राय क्या है, आशय क्या है ना? तो कहते हैं सो जैसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है। क्या शब्द लिखा? जैसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है, वैसा ना हो, अन्यथा हो, उसका नाम विपरीत अभिनिवेश। और वैसा ही हो, इसका अर्थ क्या है कि कहे जिन कि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा ज्यों का त्यों श्रद्धान, है ना? मतलब क्या हुआ कि जैसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है वैसा ही अभिप्राय होना। ख्याल में आया ना? तो वो अभिप्राय क्या है? तो अब वो चर्चा आगे की है पंडित जी साहब ने। तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र ही नहीं है। क्या कहा? ये जो जीवादि 7 तत्व की बात की है ना, अब उनका निश्चय कर लिया, शास्त्र से जान लिया और बस जीव का ये स्वरूप है, जीव का ये स्वरूप है,
नो डाउट पक्का हो गया, निश्चय हो गया। तो ये नहीं है ज्यों का त्यों श्रद्धानु। तो क्या है, वहां अभिप्राय ऐसा है कि जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा का तैसा माने। अब माने में जाने भी अंडरस्टूड हो गया, गर्वित हो गया उसमें। उससे पहले पहचानने की बात की है ना, जीव अजीव को जानेगा, उसका स्वरूप जानेगा कि जो भगवान ने कहा है कि जीव का लक्षण ये है, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि जिसमें ये लक्षण है वो जीव है। समझ आ गया ना? क्या कहा? तो ऐसे यहां है ना, अपने को और पर को जानकर, क्या मतलब हुआ इसका कि ये लक्षण, इसकी व्याप्ति मेरे साथ नित्य है और इसकी व्याप्ति मेरे साथ नित्य नहीं है। समझ आ गया ना? तो ये तो विचार करना ही पड़ेगा। क्या कहा? तो अगर आप ऐसा विचार नहीं करोगे तो केवल साथ होने की वजह से उसे उसके कुल का तो नहीं मान सकते ना। क्या समझे? कि मान लो अपन ने अपने किसी बच्चे का संबंध किसी परिवार में किया, तो जो संबंधी हैं, समधी हैं, उनके साथ में कोई व्यक्ति दिन रात 24 घंटे रहता है, तो साथ रहने का मतलब ये तो नहीं है कि वो उसी परिवार का है, उसी खानदान का है, उसी कुल गोत्र का है। ये नक्की करना पड़ेगा ना कि उनके घर कुछ भी सूतक पातक होए तो उसे लगता है क्या कि नहीं लगता, तो वो उसके कुल का नहीं हो सकता। ये पक्की बात। ये तो मोटे तौर पे बात आ गई। उसे भी लगे तब आगे बढ़ने की बात है कि ये दूर का है, कौन सी पीढ़ी का है ना? क्या समझ में है? समान गोत्र में भी सबको नहीं लगता सूतक पातक, केवल अपने कुल का ही लगता है ना? और उसे तो लग ही नहीं रहा है, तो इससे तो नक्की हो गया कि वो उसका है नहीं। तो ऐसे यहां एक क्षेत्र का संबंध होने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं हूं। ये रागादि भाव, मोह, ये भावक का भाव है, और यदि उस भावक के भाव को यह जीव है ना अपने रूप अनुभव कर रहा है, मान रहा है, जान रहा है, तो इसका हो गया क्या? क्या समझ में आ गया? समझे? ये भगवान ने क्या कहा? तो ये बात जीव को पहचान कर और अजीव को पहचान कर, इसका मतलब क्या है? नाम लक्षण जानकर और फिर उन लक्षण के आधार पर उसकी व्याप्ति बैठालना और अपने ज्ञान में वो व्याप्ति सहित, मतलब भाव सहित पदार्थ का निर्णय। एक और चर्चा ली है ना पंडित जी सामने, पदार्थ बिना का भाव और भाव बिना का पदार्थ, उसके श्रद्धान का नाम नहीं है सम्यक दर्शन, है ना? तत्वार्थ श्रद्धानम। क्या कहा? समझे? आप देख लेना, इस पर
खूब अच्छे से चर्चा हो चुकी है अपनी भी, और लिया भी है उन्होंने। तो यहां यानी मैं एक पदार्थ और जो मैं नहीं हूं वो पर पदार्थ, और जो मैं हूं वो स्व पदार्थ। तो मेरा जो भाव है उसकी व्याप्ति मेरे साथ, और जिसकी व्याप्ति मेरे साथ नहीं वो पर का भाव है। तो इस प्रकार से ये पूरा नक्की करो, देखो आगम के आधार से, युक्ति के आधार से पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा का तैसा माने। ये माने का क्या मतलब है? ये माने का मतलब है जहां मैं बात आए, स्व आए, तो उस स्व में एक कतई पर को शामिल करके ना देखे, ना जाने, ना माने, ना अनुभव है। क्या समझ में आ गई बात? समझे ना बात? तो ऐसा निरोल स्व सत्ता और स्वरूप ए मैं और मेरे के नाम पर नजर आना चाहिए। इसके लिए जो मैं दृष्टांत देता हूं ना, उस यात्रा संघ में मैं और मेरे परिवार के नाम पर वही 5-6 लोग दिखाई देते हैं, चाहे वो सामने हैं या इधर उधर कहीं घूम फिर रहे हैं। ख्याल में आ गया क्या? तो ये मतलब है इसका। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसा का तैसा माने तथा आश्रम को पहचान कर उसे हे माने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना? देखो, आश्रम हे है ऐसा निश्चय होना अलग बात है ना? और आश्रव हे है ऐसा लगना अलग बात है। देखो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति, उसे कोई व्यसन है, क्या समझे? कोई व्यक्ति है, उसे कोई व्यसन है ना? आदत है, ठीक है। आजकल बहुत सारी चीजों की ऐसी आदत हो गई, जैसे टीवी देखने की, मोबाइल देखने की, है ना? बहुत तरह की आदतें हो गई। वो नहीं है शिकार खेलना, जुआ खेलना, शराब पीना, ये जो व्यसन है ना, ये तो है ही, लेकिन बहुत सारी चीजों की ऐसी आदतें हो गई। मतलब जैसे बहुत से लोगों को चाय की ऐसी आदत हो जाती है, चाय पीने नहीं मिले तो उनके माथे में दर्द हो जाता है। तो चाय नहीं पीने को मिलेगी तो ठीक है साहब, हम विधान में शामिल नहीं हो सकते। समझ गए क्या? तो माने जिसके बिना नहीं चल पाए, तो ऐसी आदत बन गई है ना? लेकिन उसे ये लगता ही नहीं है कि बुरी आदत है। क्या समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? अंदर से लगता ही नहीं है। सब लोग कहते हैं कि ये नुकसान देती है, देती होगी, ठीक। और औरों के कहने से हाँ में हाँ भी मिला दे और कहने भी लग जाए, लेकिन खुद में तो नहीं लगता। तो ऐसा वैसा नहीं होता। क्यों भैया? बहुत सारे नेता लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, आम जनता के बीच में वो क्या कहते हैं कि रिश्वतखोरी बंद होना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, क्या क्या। और अगर कोई तुम्हें रिश्वत लेता हुआ और ऐसा होवे तो हमें बताओ, है ना, उसकी सूचना दो। ये सारी चीजें कहते हैं कि नहीं कहते?
लेकिन स्वयं लेते हैं तो वो हे नहीं लगती। समझ आ गया क्या नहीं आया? एक दूसरी स्थिति है, एक ऐसी स्थिति है, किसी व्यक्ति को कोई आदत पड़ गई और वो उससे छूटना चाहता है, वो उसे बुरा मानता है, पूरी कोशिश करता है और छूट नहीं पा रही है। किसी को खांसी हो गई और बहुत उसके प्राण सूखते हैं, जब खांसता है सब दुखता है। वैद्य जी किसी भी तरह से ये छूट जाए, मैं बहुत दुखी हूं। बात समझ गए ना? यानी उस जाति का रोगवत उसमें उसे दुख लगना, उसे छूटना, छूटने की श्रद्धा, छूटने की भावना, छूटने की चेष्टा, ये तो हो और छूट नहीं पा रही हो। क्या क्या पंडित टोडरमल जी सामने लाइन लिखी है 7वें अधिकार में, एक ज्ञानी को बुद्धि पूर्वक राग आदि नहीं होते। ये क्या मतलब है? एक ज्ञानी को रागादिक करने की बुद्धि नहीं है। क्या समझ में आ गया? मैं इसके लिए उदाहरण देता हूं। क्या उदाहरण देता हूं? जब आरंभ में, है ना, आरंभ में कोई साइकिल चलाना सीखता है, ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि वो गिरता है कि नहीं गिरता? जिसने भी साइकिल चलाना सीखा है तो एक आध दो दफे तो कम से कम गिरा ही होगा ना। बहुत कोई अपवाद ही होए क्या, जो बिल्कुल नहीं गिरा हो, जिसके कहीं हाथ पैर में ना लगी हो, तो वो कोई अपवाद स्वरूप हो तो बात दूसरी है। लेकिन एक आध दो दफे तो हाथ पैर में चोट लगती है, गिरता ही है ना। एक आध दो दफे नहीं, बहुत बहुत बार गिरता है। समझ आया कि नहीं आया? लेकिन अब यहां प्रश्न है, गिरता है कि गिरता है? समझ आया कि नहीं आया? गिर जाता है कि गिरना चाहता है? समझ गए ना? एक बहुत से तो गिरे ही रहते हैं, वो संभल ही नहीं पाते हैं। सभी तरह के होते हैं। अब सबकी अपनी अपनी पर्यायगत योग्यता होती है। लेकिन अब उससे अलग हटके जाओ, आप अभिप्राय में जाओ, देखो श्रद्धा के तल पे जाके देखो कि जो गिरे ही रहते हैं उनकी श्रद्धा देखो। जो बहुत अधिकांश तो गिरे ही रहते हैं, बैलेंस नहीं, मत भैया छोड़ना मत, पकड़े रहना, है ना, और छोड़ते एकदम से बैलेंस खराब होता है उनका। समझ गए क्या नहीं? अपने कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, उनमें अपना आत्मविश्वास कमजोर है ना, उनकी स्थिरता कम हो पाती है। समझिए कि नहीं? या तो हो कि शरीर से राग है, मोह है, कि चुप में। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? ये सब की अलग अलग मिल जाएंगी, परिणतियों में फर्क मिलेगा, प्रवृत्ति में, चेष्टा में अंतर मिलेगा। लेकिन उन सबके अभिप्राय में जाके देखो, उन सबके श्रद्धा में जाके देखो, उन सबकी भावना में जाके देखो। क्या कहा? वो तो ये चाहते हैं कि बैठे और जैसे वो दौड़ाता है फर्राटेदार, बस हमारी साइकिल ऐसे दौड़े। नहीं चाहता। समझ आ गया कि नहीं है? बहुत सारी चीजें हैं। नहीं चाहता जिन धर्म बिना में चक्रवर्ती होना। क्या कहा? राजा होना। एक तरफ तुम कहते हो राजा होना नहीं चाहता है, और दूसरी तरफ चारित्रमों के उदय में युद्ध में जाता है। राजा अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए जाता है,
अपने राज्य की सीमा बढ़ाता है, ये सारी चीजें। अब यहाँ कहते हैं मैं राजा चक्रवर्ती नहीं होना चाहता, लेकिन उसके साथ क्या लिखा है, जिन धर्म बिना। समझ आ गया कि नहीं है? मतलब कहने का क्या है, समझने की चेष्टा करें कि श्रद्धा को पकड़ना है हमें। यहाँ इनमें से कोई भी बुद्धि पूर्वक नहीं गिरता, गिर जाता है, गिरा रहता है, लेकिन किसी की गिरने की बुद्धि नहीं है, आशय नहीं है, अभिप्राय नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसे भला नहीं मानता है। क्या कहा, राग को अपना स्वभाव नहीं मानता है, राग रूप प्रवृत्ति को नहीं चाहता है। क्या समझ जाएगी बताओ, है? क्यों? समझेंगे नहीं समझेंगे? बहुत सारी बातें हैं, इन सब के आधार पर इस तत्व की बात को यहां पर पकड़ना है। क्या लिखा है यहां पर, आश्रव को पहचान कर उसे हे माने। तो अभी तो साहब आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, अभी जिसे संबर नहीं हुआ, तो उसे आश्रव दुख रूप कैसे लगेंगे? थोड़ा मैं बीच में जान के ले रहा हूं अभी ये चर्चा, कि जिसे संबर के सुख का वेदन हो गया, क्या बोला, जिसे संबर का सुख अनुभूति में आ गया, वेदन में आ गया, उसके सापेक्ष तो वो शुभ राग विकल्प भी हे है, आकुलता रूप है, ये भाव वेदन में आ जाएगा। आप समझे ना? हाँ। इसको मैं मेरी भाषा में समझिए ना, मैं ये कहता हूं ये भावात्मक भेद ज्ञान है। क्या कहा, एक समझ और निर्णय के स्तर पर भेद ज्ञान है, आगम से भेद ज्ञान, युक्ति से भेद ज्ञान। क्या समझ में आ गई बात, है ना? यानी आगम से जो आपने तत्वों का स्वरूप जाना है और सर्वज्ञ की श्रद्धा है, उसके बल पर दो तत्वों का जो भिन्नता पाड़ी है, ये वाली बात है ना। फिर उसके बाद युक्ति से, कि युक्ति से कैसे, कि भाई देखो कि पर का आश्रय, पर का अवलंबन, परोन्मुख उपयोग, उसमें इष्टानिष्ट की कल्पना, ये सब मोह भाव है। क्या समझ में आ गई? जाना? अब इसमें युक्ति बैठाओ कि सिद्धों की ये दशा नहीं है, अरहंतों के ये पर का आश्रय नहीं है। समझ गए कि मुनिराज ने भी भाई अभ्यंतर परिग्रह का त्याग किया है, अब वो सुखी हैं, तो किसके आश्रय से सुखी हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सब नक्की करोगे या नहीं? तो भेद ज्ञान हुआ कि नहीं? भिन्नता बढ़ी ना, जीव अजीव की भी पड़ी, आश्रव और संबर की भी पड़ी, बंद निर्जरा की भी पड़ी, है ना? भिन्नता पड़ी। अब सब जब ये सब नक्की होते 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 जो बात अपनी चल रही है कि ये जो जीवादि सात तत्व के विचारणा पूर्वक भगवान ऐसा कहते हैं, मुझे अभी ऐसा भाषित होता है, इनमें प्रबल युक्ति कौन है, सबल युक्ति निर्बल युक्ति क्या है, उन सब के आधार पर जब तक जैसा स्वरूप भगवान ने कहा वैसा स्वयं को नहीं भासता, तब तक एकांत में बैठकर ये सब पूर्वा पर विचार करता है, व्याप्ति लगा लगा करके विचार करता है।
ऐसा चलता है, उपयोग में ऐसा चलता है। ख्याल में है? ये ऐसा नहीं चलता कि जैसे अपन पूजा पढ़ते रहते हैं ना मंदिर में, और उपयोग इधर उधर घर में और वहां और पता नहीं कहाँ कहाँ के जाए के वो स्वाद लेता रहता है और पूजा चलती रहती है। ये ऐसा नहीं होता वो अभ्यास, ये ध्यान रखना। यहाँ तो बाजे बज जाए, जब उसमें एकाग्रता होकर के अंतर का उपयोग काम करता है ना, तो पता नहीं चले उनकी इतनी एकाग्रता में वो चलेगा, सब सूक्ष्मता होती है उपयोग की बहुत। ऑपरेशन करा दे क्योंकि यहाँ पर भाव का भाषण करना है, ये कोई रूपी पदार्थ नहीं है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है कि एकदम से खट्टा मीठा कड़वा तुम्हें बस चाहे जैसे उपयोग में आ गया जानने में, वो भी नहीं आता, समझ आ गया कि नहीं है? ये ऐसा नहीं है, यहाँ तो बहुत बारीक है। जैसे कोई बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सामने वाले के भावों को पढ़ पाते हैं, उनको भावों का उनको अनुमान बनता है, समझ आ गया क्या नहीं? एहसास होता है। बाकी तो सब प्रवृत्ति और ऊपर ऊपर में राजीनामा कर लेते हैं, किसी ने क्या खिलाया, वो कैसे व्यवहार किया, कैसा बोला, और वो सब हुआ। ये चापलूस है, ये अपना स्वार्थी है, ये ऊपर ऊपर का है, भीतर का क्या, ये भी पकड़ना बहुत बारीक बात है। और यहाँ तो और सूक्ष्म बात है, यहाँ तो आश्रव की और स्वभाव की भेद ज्ञान की बात है कि स्वाभाविक भाव और वैभाविक भाव के बीच में आपको संधि बैठालना है। जिम परम पैनी सुबुद्धि छैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। समझ आया ना? ये जो अपनी चर्चा चल रही है ना, तो ये जो मोक्ष अधिकार की कौन सी 200 कौन से नंबर की गाथा है, मुझे ख्याल नहीं आ रहा नंबर है, वही मैंने बोला ना, प्रज्ञा शैनी वाली गाथा। तो उसमें भी सब यही है टीका के अंदर, बंध का लक्षण, आत्मा का लक्षण, नियत स्व लक्षणों से अंतर में वो पटकने से, यही तो सब चल रहा है। भाषा शैली का फर्क है क्या? अभी बोला था ना हमने, अपने अपने नियत स्व लक्षण, उनकी व्याप्ति बैठालना, उनके साथ उसे देखना करना है ना, तो बारीकी से देखना, यहाँ मैं हूँ, यहाँ वो नहीं है, कहाँ मैं हूँ, कहाँ वो नहीं है, ये सब होता है अंदर। अब जो कल परसों में हमने दृष्टांत दिया था, उसमें भी यही ऐसे तो बैठाया था उसने, ये मूर्ति तो वही है, मूर्ति तो नहीं बदली है ना? तो रंग बदला है, तो रंग क्यों बदला है? क्या वो रंग मूर्ति में से आया है? मूर्ति में से तो नहीं आया, क्योंकि बाहर है निमित्त, और जिस जैसा निमित्त होता है वैसे ही रंग आता है। समझ आ गया कि नहीं आया? तो जैसे उसे वहां भास रहा है, ऐसे ही ये जो साधक जीव है, सम्यक के सन्मुख वाला जीव है, क्या कहा, जो सत्यारत रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो, ये जिस व्यवहार की चर्चा अपन कर रहे हैं, पूर्वचर व्यवहार की, तो उसमें ये जितना भी विचारना चलती है, जैसे 10 भव पूर्व सिंह की पर्याय में विचारना चली, और जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और जाति स्मरण ज्ञान में और पूर्व भव आए, और पूर्व भव ही नहीं आए, वहां के परिणाम आए, वो सब आए, और मैं वहां था, वहां था, वहां था, मैं तो वही का वही हूं, मूर्ति तो वही की वही है ना? क्या कहा? तो फिर ये भाव कैसे बदले, ये संयोग कैसे बदले? एक कोई चीज बाहर ऐसी होना चाहिए कि जिसके निमित्त से ये सब होता है ना? तो वो सब वो आ गया उसके ख्याल में, बस संक्षेप में आ गया, सब चीजें आ गई कि वो उसका कारण है, वो उसका कार्य है, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरी तो बस ये ज्ञात्रता है। कर्म का परिणाम और नो कर्म के परिणाम को
जो ना करे बस मात्र जाने वही आत्मा ज्ञानी है। जब तक इस जीव का, आगे बोलो, जब तक इस जीव का द्रव कर्म, भाव कर्म और नो कर्म में ए मैं हूं, मेरे में कर्म नो कर्म है, ऐसी बुद्धि है। अब वो बुद्धि तो टूट गई ना, ये मेरे में कहाँ है, मेरे में तो दर्शन ज्ञान है। वहां भी मैं जान देख रहा था, यहां भी देख जान रहा हूं। बस अंतर इतना है कि वहां उस कर्मोपाधि को निज रूप देख जान रहा था, वो कर्मोपाधि भिन्न बने जानने में, देखने में आ रही है, ख्याल में आया है। जब वो निजपने आ रही थी तो अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव निजपने नहीं आ रहा था, और आज दर्शन ज्ञान स्वभाव सब में व्याप्ता हुआ, मेरे साथ तादात्म्य में व्याप्ता हुआ नजर आ गया है, और वो कर्मोपाधि भिन्न नजर आ गई है। दिस इज द पॉइंट। आई समझ में कि नहीं आई बात? क्या कहा? तो सारी चीज वही है, तो नया नहीं है, ये तो प्रकरण बस शैली का अंतर है। ये समझ लो, ये प्रयोजन भूत जो चर्चा चल रही है, समझ आगमों का सार है ये। क्या कहा? ये आया ना, पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि, आप रूप को जान बनो और आप रूप में लीन रहे, ये निश्चय यहां पहुंचना है। लेकिन किस पर पूर्वक? जब तक पर को आपा मान रखा है, और जो ये रागादि भाव कर्म का भाव है, उसके निमित्त से अपने उपादान में ऐसी योग्यता होने के कारण चेतना की, ख्याल में आया ना, हम उसको अपना भाव जान करके अनुभव कर रहे हैं। क्या क्या? ये भ्रांति जब तक रहेगी, क्या कहा, और भ्रांति मिटने पर भी अस्थिरता जब तक रहेगी, तब तक पूर्णता की प्राप्ति कैसे होगी? क्या कहा? भ्रांति रहेगी तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अस्थिरता भी जब तक रहेगी तो पूर्णता नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां ये भ्रांति का परिहार कब होता है, भ्रांति कब मिटती है? जब पहले वास्तविक स्वरूप जाने तो सही ना, कि जिस पर को स्वयं मान के प्रवर्त रहा है भ्रम से, तो पर क्या है, स्वयं क्या है, ये उसके सविकल्प ज्ञान में आए, उसका व्याप्ति पूर्वक उसकी विचारणा चले, केवल निश्चय करने वाली नहीं, भाव भाषण जिसमें बने, भ्रम टूटे, ख्याल में है, परिणाम में विशुद्धता बने, ओ अपने कार्य का हर्ष बहुत होता है। ये हर्ष माने विशुद्धता। कि कब होती है विशुद्धता? जब वो चीज आपको अपनी लग रही है और आप उसमें सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। लौकिक में भी आप देखो, जिस चीज को आप अपना पैशन मानते हो, रुचि होती है जिसमें, और उसमें आपको जब सफलता मिलती जाती है तो देखो कितनी चेतना और वृद्धिंगत होती है आपकी। कहां से शक्ति आ रही है, कहां से बल आ रहा है, ख्याल में ऐसा होता है कि नहीं होता? कितनी खुशी होती है, सो यहां होती है। ख्याल में आया कि नहीं है? जैसे जैसे भासता है, जैसे जैसे ख्याल बनता है, जैसे जैसे लगता है, वो सब छूटता है। आप समझे? तो ये सारा पूर्वचर व्यवहार है। तो इस पूर्वक क्या होगा फिर? कि अब अपना ऐसी स्थिति तक जीव पहुंचेगा जहां पर उस पर में रह गया। पर में तो पहले भी था, वो सिर्फ ज्ञान का ये बन रहा था, अपने अनुभव का ज्ञान का ये बनने से तद्रूप उसे अपने को देख जान करके अपने उन परिणामों का, दर्शन ज्ञान चारित्र का वेदन कर रहा था। ख्याल में अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वेदन कर रहा था। एक तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, क्या कहा,
ये मोह नामक कर्म का भाव समझ आया कि नहीं आया? वो द्रव मिथ्या दर्शन, द्रव मिथ्या ज्ञान, द्रव मिथ्या चारित्र, समझ आया कि नहीं है? ये उसका तो भेदन नहीं कर सकता। क्या वो जो यहाँ अपना परिणाम तद्रूप होता है उसके निमित्त से, उस सहित तो वो उसका जो स्वाद ये भाव रूप जो है मोह, ये इसका वेदन करता है। क्या कहा, समझ आ रहा है ना? तो जैसे जैसे अपना स्वरूप आता है, तो जैसे जैसे समुद्र नजदीक आता है तो उसकी ठंडक आती कि नहीं आती? तो ऐसे जैसे जैसे अभी तो आरंभ में हो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, हो गई विशुद्धि चालू, वो बातें ख्याल में आने लग गई, उसके स्वरूप ज्ञान में आने लग गया। मैं तो प्राप्त पर्याय में तन में हो रहा था, कैसा अचंबा लगता है अंदर में, ऐसा विस्मय होता है। ओह, ये बात किसी ने बताई नहीं है आज तक, ये बात मेरे ज्ञान में आई नहीं, बस पूरा जीवन लग गया मेरे को तो पूजा पान दया दान भक्ति इन सब में लगा रहा, धर्म के नाम पर। ये बात कुछ क्षुल्लक धर्मदास जी ने लिखी है। मैं अपने आप को बड़ा अभिमानी मानता था, बड़ा अपने आप में मुझे इस बात का मान कषाय वर्तती थी, मैं इतना उपवास करता हूँ, बेले तेले करता हूँ, मैं बड़ा त्यागी हूँ। लेकिन जब मूल तत्व ख्याल में आया, ओहो, ये जिन शासन क्या है, ये तत्व ज्ञान क्या है, ये आत्मा का तत्व क्या है, आत्मा की कीमत क्या है, आत्मा का वैभव क्या है, आत्मा की महिमा क्या है, समझ में, आत्मा का धर्म क्या है, ये जिन धर्म क्या है, अहिंसा परमो धर्म क्या है, आप समझेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नात्रय क्या है, ये अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, ये पंच परमेष्ठी क्या है, ये उस दिन ज्ञान में आता है, तब आना चालू होता है। ख्याल में आया? तब बोलो फिर ऐसे विशुद्धता नहीं बनेगी, अपूर्वता नहीं आएंगे, कर्म के उपसमाधि नहीं होंगे। क्या समझ में आ रही बात? केवल दर्शन मोह का ही उपशम होगा, वहां चारित्र मोह का उपशम नहीं चलेगा उस काल में। बोलो, विचार करो, तुम्हारी कषाय बाहर में जुड़ रही हैं, आपके राग द्वेष चल रहे हैं वहां, आप समझेंगे नहीं समझ में? अरे भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान की भक्ति में दर्शन मोह तो पूरा का पूरा खड़ा है, केवल अशुभ से शुभ हो रहा है। बात समझ गए कि नहीं समझ में? पाप से पुण्य हो रहा है भाव में, लेकिन जब ये अंतर में चलेगा तो वहां में दर्शन मोह के तो उपशम होंगे, और वो जो बाहर में जो कषाय है इसकी वे भी मनता को प्राप्त होंगी। हाँ, तो बहुत अद्भुत है ये बात। एक कारण सो व्यवहारो, ये कोई वैसे वो उस व्यवहार की चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। मैं ये इसलिए ये निगाह कराने के लिए मैं ज्यादा वजन डाल रहा हूं, कि जैसे लौकिक में बस हम देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, अन्य देव गुरु धर्म को नहीं मानते हैं, ये हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया है ना। हम बस ये भगवान सर्वज्ञ की वाणी को पढ़ते हैं और ये जीवादि सात तत्वों का निश्चय हो गया, स्वरूप जान लिया है, ये हमारा सम्यक ज्ञान हो गया, और ये जो हम व्रत उपवास करते हैं हमारा सम्यक, ये हमारा व्यवहार सम्यक चारित्र हो गया। बस ये नहीं चलेगा यहाँ पर, बात को समझना जरा। बात ये जो कारण सो व्यवहार हो, ये जो पूर्वचर व्यवहार है, अब मैं इसमें घटा के बताता हूं आपको। देखो, ये पूर्वचर व्यवहार में ये जो जीवादि सात तत्वों की बात चल रही है ना, क्या 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 चल रही है, एक तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र ही नहीं है,
तो ये तो वहां चली गई बात जो अभी मैंने बोला था कि भगवान ने ऐसा क्या। और सातवें अधिकार की भाषा में कहे ना, तो ले देखो आप निकालो, आपके पास ग्रंथ लेके बैठना चाहिए तो आपको आनंद आएगा। देखो अभी मैं जैसे बोल रहा हूं, निकालो इसमें देखो। सात तत्व का अन्यथा रूप है ना, 224 पेज पे देखो तो क्या लिखा है यहाँ पर। तथा शास्त्र में, है ना, ये ऊपर से पढ़ाता हूं। यहाँ एक स्टार बना हुआ है देखो, उसमें क्या लिखा है। इस प्रकार इसको देव गुरु शास की प्रतीति हुई, है ना, इसलिए व्यवहार सम्यक हुआ मानता है। और देवशास गुरु की प्रतीति भी कैसे हुई, और उससे पहले जाए ना तो वो चर्चा लिखी है पंडित जी सामने, पृष्ठ 221 पर। धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। क्या समझ में है? ये लिखा है ना, कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं, है ना, परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते। बहुत मार्मिक बातें हैं ये। ख्याल में कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं और परंतु निश्चय धर्म को नहीं पहचानते। वो निश्चय धर्म क्या है? ये जो अपन विश्लेषण कर रहे हैं, ये जीवादि सात तत्वों का विचारना है, और उसे विचारते हुए जीव अजीव के विशेष और जीव अजीव के विशेष जानकर पहचान कर पर में पर पना आना, स्वयं में स्वयं पना आना, हे में हे पना आना, उपादेय में उपादेय पना आना, और आकर के तमाम अपना उपयोग चेतना, ख्याल में, पर भी ज्ञान का ज्ञ नहीं बने, भावक का भाव भी नहीं बने, और स्वयं कोई ज्ञ बनाए और स्वयं में ही मगन हो जाए, है ना। पर द्रव्य से भी ना आपकी रुचि, जानपना और लीनता, ये जो निश्चय धर्म है। और वो निश्चय धर्म की सिद्धि कैसे होती है? वो इस साधन द्वारा होती है। ये चर्चा चल रही है, ख्याल में आ गया। और एक चीज और बता दूं मैं, यहीं पे प्रकरण चल रहा है, समझना, थोड़ा पकड़ना। ये अनादि मिथ्या दृष्टि को तो इस विधि से ही वो निश्चय सम्यक्तों की सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। सादी मिथ्या दृष्टि को भी ऐसे ही होती है। लेकिन जितने भी ज्ञानी जीव होते हैं ना, वो सम्यक्ति, श्रावक अथवा मुनिराज, उनको प्रतीति रूप तो सम्यक तो रहता है। क्या समझ में है? तत्व, लेकिन उपयोग रूप जब उनका उपयोग पर से स्वसन्मुख होता है और स्व में परिणामों की मगनता बनती है, उससे पहले भी उनके ये वाली प्रक्रिया तब भी चलती है। बिना इस प्रक्रिया के आप सविकल्प से निर्विकल्प नहीं होते। ये बात मैंने रेस्पून चिट्ठी में भी ली थी, क्या कहा, वहां भी इशारा किया था। आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप वहां देखना खोज। और जरूरत क्या है वहां माथा मारने की? मैं बोल तो रहा हूं ना अभी, और मैं बोल रहा हूं यही थोड़ा ही है, आप प्रैक्टिकल करो ना। हाथ कंगन को आज सी गया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत? मैं तो ये चाहता हूं सीधे यहां से आत्मसात करके उसका रिजल्ट लाना है। क्या कहा? उसी के लिए बात चल रही है सारी की सारी। तो देखो क्या कहते हैं, धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं पर निश्चय धर्म को नहीं जानते, इसीलिए अभूतार्थ रूप धर्म को साधते हैं। क्या कहा? वहां व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उसका साधन करते हैं। अब उसकी सारी चर्चा ये क्या कहा, है ना। देखो शास्त्र में देवगुरु धर्म की प्रतीति करने से माने ये ही सच्चे हैं और कोई नहीं, तो सम्यक तो होना कहाँ है,
ऐसी आज्ञा मानकर अनंत देव निर्गुण गुरु जैन शास्त्र के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग किया है, परंतु उनके स्वरूप की परीक्षा नहीं करते, पहचान नहीं करते, है ना, अथवा परीक्षा भी करते हैं तो ऊपर ऊपर से तत्व ज्ञान पूर्वक नहीं करते। ये तत्व ज्ञान क्या कहा कि इनकी ये जो परिणति बनी है, ये जो अवस्था बनी है, ये कोई बाहर से नहीं आई है, समझना जरा बात। इन्होंने कोई पहले के जिनेंद्र और अहंत की भक्ति की है, वहां से नहीं आई है। ये तो प्रत्येक जीव का स्वभाव है। क्या कहा? ये तो आत्मा का स्वभाव है। क्या बोले? यानी आत्मा अनात्मा को आत्मा ना जाने, आत्मा अनात्मा को आत्मा ना माने, और आत्मा अनात्म भावों में मगन ना हो तो आश्रय बंद नहीं होता। और ये जो अनादिकाल से कारमान शरीर जीव के साथ लगा हुआ है, ये क्षय को प्राप्त हो जाता है और आत्मा आनंद सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है। ख्याल में आया? तो ये तत्व ज्ञान पूर्वक उनके स्वरूप का निर्णय है। आगे समझ में कि नहीं आया? वो तो समझ में आया ना। ये कोई जैन कुल, जैन जाति से नहीं है, ये जीव जाति से है। क्या कहा? क्या समझ में आई बात? क्या बोले? ये तत्व ज्ञान पूर्वक है। और इसने जो उनकी प्रतीति की है, ये बिना तत्व ज्ञान पूर्वक बाह्य लक्षण से की है। और बाह्य लक्षण में पहला लक्षण, मैं जैन हूं, जैन कुल में जन्मा हूं, ये हमारे देव गुरु धर्म है, ये यहां से पकड़ के चला है। क्या समझ में? फिर अन्य कुल में जाए तो वहां पकड़ लेगा, हमारे स्वरूप पकड़ना। क्या क्या हमारा तुम्हारा क्या है? सोना हमारा तुम्हारा होता है, ये मेरे भाई की दुकान का है, ये मेरे दुश्मन की दुकान का है। भाई की दुकान का नकली हो सकता है, दुश्मन की दुकान का असली हो सकता है। सोने में भाई और दुश्मन से क्या मतलब है? सोना तो सोना है। सोना अपने स्वभाव से सोना होता है कि दुकान से सोना होता है? बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे वस्तु स्वभाव वो किसी से नहीं होता। क्या समझ में आ गई बात? मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर, है ना? तो यहां जो अभी अपन ने लिया ना, ये देखो कौन से पेज पर, 224 पेज पर, जो मैं बता रहा था अभी आपको। समय तो नहीं हो गया, होने वाला है। तो जो 224 पेज पे लिया था कि क्या लिखा कि इस प्रकार से बाह्य लक्षणों से तत्व ज्ञान के बिना, है ना, उसने देवशास्त्र गुरु को मान लिया। तो बस ये मेरा सम्यक दर्शन है ना। तो देखो क्या लिखा है शास्त्रों में, जैसे जीवादि तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है, वहां उपयोग लगाता है, औरों को उपदेश देता है, परंतु उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। और यहाँ उस वस्तु के भाव का नाम, भाव ही का नाम तत्व कहा है। सो भाव भाषित हुए बिना तत्वार श्रद्धान कैसे होगा? ख्याल में आ गया? भाव में अकेला उसका भाव ही नहीं है, हैं? वहां उस भाव के साथ वो हेगी उपादेय भी गर्भित है। क्या समझ में है? ये जैसे मान लो ये राग है, तो राग का भाव क्या है? आकुलता। अब आप समझ रहे हैं ना बात? तो यानी तेरे
ज्ञान में उपयोग में ये जो मिथ्यात्व कर्म है उसके उदय में, है ना, जैसे किसी को मोहन धूली फेंक दे ना तो उसके प्रभाव से उसकी बुद्धि विचलित हो जाती है, समझ लो। तो ऐसे ही इस कर्म के उदय में ये जो चेतना है ना, हो जाती है, जैसा स्वरूप वैसा नहीं भासता इससे। और जब इसकी चेतना इधर लगती है तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वो उपशम को प्राप्त होने लग जाता है। जितना जितना ये उसका अनुभव करता है वो और तीव्रता को प्राप्त होता है। क्या कहा? जैसे कोई शराब रति भाव से पीता है तो ज्यादा नशा करती है, समझिए ना। तो अब वो जब उसके स्वरूप की सन्मुखता होने लगे तो अपने आप उपशम होने लग जाता है उसका, तो भाव भाषित होने लग जाता है। और ध्यान से सुनना जरा, भी मार्मिक बात है। इधर आश्रव पड़ रहा है ढीला, पहले पाप का संबर हुआ है। तो जब जीव की जो मन वचन काय का जो योग है तो वो अशुभ से शुभ हो गया, समझ में आया ना। तो शुभाश्रव होने लगा। और कसायों की स्थिति क्या है? प्रकृति और स्थिति बंद काय से बढ़ता है? कसाय से। तो अब कसायों की स्थिति भी क्या हो गई जब तत्व विचार में उपयोग लग रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? तो वहां भी अप्रशस्त प्रकृतियों का संबर हो गया, प्रशस्त होने लगी, मंदता होने लगी। तो मंदता में इसका जो अनुभव और स्वाद है वही बदलने लग गया है। और इधर आगम और युक्ति से जब इसने स्वरूप को लिया ज्ञान में, उसकी पहचान करी है, तो अब उसी पर निगाह टिकी है, समझ में आ गया। तो उसका की ऐसी अचिंत महिमा रहती है। हाँ, जैसे लौकिक में भी कोई विशिष्ट व्यक्ति होते हैं ना, वो स्वयं पहुंच जाए किसी जगह तो बात क्या, उनकी तो चिट्ठी जो काम करती है, उनका तो एक टेलीफोन वो काम करता है। अरे टेलीफोन और चिट्ठी तो छोड़ो, उनका तो नाम लेना काम करता है, समझ गए ना। नाम लेना तो छोड़ो, आप कहीं जाएं और ये कहें हम उस गांव से आए हैं तो वह इतना काम करता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये ऐसा परमात्मा है। हाँ, क्या कहा, समझ में आया ना। ये अंतर से रुचि पूर्वक, उसकी दृष्टि पूर्वक, कोई ईमानदारी से मुझे इसका नक्की करना है, मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति करना है, ऐसा अंदर से आए और लगे तो सही उसकी निगाह करे, एक कर्म कांपने लग जाएगा अभी दर्शन को। मैं कई भाइयों से, साधर्मियों से कहता हूं कि मेरी बात सुनो, तुम ये बात कभी सुनी नहीं होगी। अब वो मेरे प्रभाव से बाहर के है ना, व्यक्तिगत तो सुनते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं सुनते। मुझे पता चलता है और मुझे विचार आता है कि देखो बता, और वो बात जो पंडित जी ने लिखी है ना, वो पूरी की पूरी घटित होती है। कोई कोढ़ी को अमृत पान कराए, दरिद्री को चिंतामणि रत्न दिखाए, ये बात समझ में आएगी। उनके प्रति कोई सुने भाव होने से मुझे भाव आता है और मूल तत्व की बात उन्हें बताने का विकल्प आता है, लेकिन मैं देखता हूं वे सुनते हुए नहीं सुन रहे। तो ऐसे में क्या होगा, वहां दर्शन वो कांपेगा उनका? बिल्कुल नहीं कांपेगा। लेकिन किसी ने अंतर से भाव भाया हो, उसकी स्वयं से ऐसी बात आई हो अंदर से, और उसका दर्शन वो कांपे बिना नहीं रहे, ऐसा हो नहीं सकता। समझ आ गया? अरे भाई विचार करो, सीता कैसी अबला बाहर से है? उसके पास ना कोई बॉडीगार्ड है, ना कोई कुछ है, कोमल शरीर है, देह में कोई ताकत नहीं है। समझ में आया कि नहीं है?
ये तो रावण को प्रतिज्ञा थी कि जब तक वो स्वयं नहीं स्वीकार करे मैं बलात् नहीं हाथ लगाऊंगा। नहीं तो रावण छोड़ो, एक आज का सामान्य व्यक्ति है, क्या स्थिति हो सोचो जरा। लेकिन वहां रावण की इतनी बाहर की प्रताड़ना, डराना और इतना प्रलोभन है, उन सबके सामने जो नहीं हिली ना, वो सदैव देह रूप सीता की बात नहीं है, हाँ वो भाव रूप सीता की बात है। क्या समझ में आ गई बात है? तो जब वो अंदर से वो शील जगता है, वो भाव जगता है, वो शुद्धि जगती है, तो रावण की भी हिम्मत नहीं होती, समझिए। तो उसी प्रकार यहाँ जिस भव्य आत्मा का अंतर से स्वस्वरूप की प्राप्ति का, स्वस्वरूप के निर्णय का, वो वास्तविक रूप से जब उसके भाव जगता है तो दर्शन मोह हिल जाता है। और वो नहीं, मुझे इन सब बातों का निर्णय करना है। वो ऊपर ऊपर की बातें नहीं है, वहां कोई वासना ऐसी नहीं रहती कि बस ठीक है व्यापार तो ये किया है तत्व ज्ञान का, क्या समझ में आया, लेकिन उसमें फलित बहुत वो चीजें हो रही हैं। क्या कि समझ में आया कि नहीं आया है? जैसे अभी वर्तमान में एक भयंकर किसान आंदोलन चल रहा है, तो समाचार क्या कह रहे हैं कि जितनी भी विपक्षियां पार्टी हैं ये किसान आंदोलन के खेत में अपनी जो है वोट बैंक की फसलों को पका रहे हैं। समझ आया ना? तो ऐसे ही ये जो मोह से ग्रसित जीव है, ये तत्व ज्ञान के खेत में भी आकर के, क्या समझ में आ गया है ना, अपने मोह के पोषण की फसल उगाता है। ये नहीं चलेगा यहाँ। ये वास्तविक पूर्वचर व्यवहार नहीं है तेरा सम्यक दर्शन की प्राप्ति का। क्या समझ में आया? इस सम्यक्त्व से पूर्व का जो पूर्वचर व्यवहार है, वो वाला पूर्वचर व्यवहार है जिसमें दर्शन मोह हिलने लग जाए, उपशम को प्राप्त होने लग जाए। ख्याल में आ गया कि नहीं है? यहाँ उस पूर्वचर व्यवहार की अपन चर्चा कर रहे हैं। समय हो गया है, ख्याल में आ गया, और विशेष चर्चा कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी आत्म स्वरूप सहजानंद।